हाय गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज स्वराज इन द प्लांटेशन। अब ये क्या है? तो जैसे मैंने पहले बताया था, स्वराज का मतलब क्या था? गांधी जी के हिसाब से सेल्फ रूल था, बट जो वर्कर्स थे इनके हिसाब से और जितने भी लोग थे सब स्वराज के अलग अलग मतलब निकाले थे। ठीक है, तो वर्कर्स के लिए जो स्वराज इन द प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब क्या होता है? एक फील्ड होती है जिसमें एक तरह का सिंगल क्रॉप उगाया जाता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए। अब होता क्या है, इनका क्या मानना था? देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, इनके लिए स्वराज का मतलब था कि ये कभी भी अपने फील्ड से आ सकते हैं, जा सकते हैं, मतलब कि इनको परमिशन दे दिया जाए, क्योंकि एक एक्ट पास किया गया था जिसके तहत इनको अलाउ नहीं किया जाता था। ठीक है, अब क्या है देखो, थोड़ा सा मैं बुक लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आप कनेक्टेड फील करें। वर्कर्स टू हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड देयर नोशन ऑफ स्वराज। वर्कर्स का अपना अंडरस्टैंडिंग था महात्मा गांधी का जो आइडिया था स्वराज को लेके। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन्स राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। वो जो स्पेस है जहाँ पे इनको सीमित करके रखा गया है, वहाँ से वो कभी भी आ और जा सकते हैं। ठीक है, in which they were enclosed and it meant retaining a link with the village from which they had come। अब भाई आप किसी के पास जाओगे नहीं, आप गांव जाओगे नहीं, तो आपका कैसे वहां से लिंक रहेगा? ठीक है, तो मतलब कि आप 10 साल बाद 5 साल बाद जाओगे तो एक मजा नहीं आएगा, तो मतलब कि आप काम करने आओ, ठीक है, लेकिन आप कभी भी गांव जाओ, गांव से आओ, एक तरह का लिंक रहे। स्वराज का मतलब ये है कि कभी भी फील्ड में काम करें, कभी भी घर जाए, गाँव जाए अपने। ठीक है, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन ऑफ 1859 जो एक्ट बताया था 1859, ठीक है, ये एक्ट याद रखिएगा, एक सेकेंड, 1859 का ये एक्ट है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये कब एक्ट पास किया गया था। क्या लिखा हुआ है? प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। वो चाय का जो बागान था उसको वो परमिट नहीं किया गया था कि आप उसको छोड़ के जाएं विदाउट परमिशन, एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन कि बिना परमिशन के आपको नहीं जाना है। ठीक है, और ये परमिशन भी उनको बहुत कम मिलता था। उसके बाद क्या बोला? बोलता है एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन। जब वो सुनते कि यार देश में नॉन कॉपरेशन हो रहा है, कॉपरेट नहीं करना है, तो क्यों ना हम भी अथॉरिटी को डिफाई करें, हम भी इनका बात नहीं माने। दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग, गांधी जी का राज आ गया है और सबको अपने गांव पे क्या मिलेगा? जमीन मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, पर वो अपने डेस्टिनेशन पे कहीं पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि फंस जाते थे, क्योंकि रेलवे और स्टीमर का स्ट्राइक होता है, पुलिस पकड़ लेती है और फिर इनको मारती है। द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस। अच्छा, जो विजन है इस मूवमेंट का कि कैसे वर्कर्स करेंगे आंदोलन, कांग्रेस ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज ऑन देयर ओन वेज। इन्होंने स्वराज को इंटरप्रेट अपने तरीके से किया कि हम फ्रीली इधर से उधर जा सकते हैं। इमेजिनिंग अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, कि एक ऐसा समय आएगा जहाँ सब दुख परेशानी सब खत्म हो जाएगी। और ऑनेस्टली बोलूँ, ऐसा कभी समय आएगा ही नहीं किसी के साथ भी, चाहे मेरे और आपके साथ, किसी के साथ भी नहीं। Yet, when the tribals chanted गांधी जी's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, और जब जो ट्राइबल्स थे गांधी जी का नाम लेते थे, स्वतंत्र भारत चिल्लाते थे, तो कहीं ना कहीं वो जो लोकल मुद्दा था, इनका जो मुद्दा था, वो इस मुद्दे को देश से जोड़ते थे। तो यही लिखा हुआ है। दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन when they acted in the name of महात्मा गांधी और linked their movement to that of the कांग्रेस। कांग्रेस का नॉन कॉपरेशन चल रहा है, हम भी ये कर रहे हैं। They were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको कोई मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है, ठीक है, और आपने उसको देश से जोड़ दिया, तो आपका ये मुद्दा क्या हो गया? देश के लिए मुद्दा हो गया, मतलब देश रिलेटेड मुद्दा हो गया, देश बड़े पैमाने पे मुद्दा हो गया। तो इनका जो मुद्दा था प्लांटेशन से, अब ये कहीं ना कहीं गांधी जी से जोड़ के, नॉन कॉपरेशन से जोड़ के इसको बड़े पैमाने पे दिखा रहे थे। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा कि स्वराज प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था? स्वराज। देखो, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज क्या था? आपको सिर्फ एग्जाम में क्या लिखना है कि इनके लिए स्वराज का मतलब था ये कभी भी इन एंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, इनके लिए स्वराज का एक और मतलब था कि इनका मानना ये था कि गांधी राज आ चुका है और इनको अपने घर पे ज़मीन मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको लिख के एग्जाम में निकल जाना है। और ये एक्ट याद रखिएगा, ये एक्ट के तहत क्या था कि आप परमिशन के बिना नहीं फील्ड को छोड़ सकते हैं, बट ऐसा परमिशन बहुत कम मिलता था। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ इसको। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, उसके बाद पढ़ना है सॉल्ट मार्च, उसके बाद कैसे मूवमेंट्स को लोगों ने देखा, 3 टॉपिक हो गया। फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, 4 टॉपिक है, मोस्टली 4 क्लास और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।